हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ ए मैथमेटिका में। आज हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी ए बी is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter, then determined sin A cos A and sin C cos C। तो पहले हमें क्या करना होगा, ट्रायंगल ABC बनाना होगा। तो बनाते हैं ट्रायंगल ABC यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है भाई। तो क्या करना होगा हमें, राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है एट बी, यानी राइट एंगल यहाँ होता है तो यहीं हम बी करेंगे और कहीं भी ए ले सकते हैं और कहीं भी सी ले सकते हैं, ठीक है। और ए बी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी का डिस्टेंस दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ए सी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो ए सी तो हमें फाइंड ही करनी है। अब हमें ए बी की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है, इसे आप याद करना होगा आपको, या 24 का 24 के साथ मल्टीप्लाई करके फाइंड करना होगा। और 7 का स्क्वायर 49 होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए। 6 9 15 का 5 कैरी 1, 7 और 4 11 1 12 का 2 कैरी 1 5 1 6, यानी ए सी स्क्वायर की वैल्यू ये है। तो ए सी इज इक्वल्स टू √6 to 5 और √6 to 5 की वैल्यू 25 होती है, यानी ए सी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 25 सेंटीमीटर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था साइन ए इज इक्वल्स टू, आप समझते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू या साइन ए इज इक्वल्स टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ देखिए, ये अगर साइन ए अगर हम ले रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर ये है 7, इसके सामने का एंगल यही है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हो गया आपका 7 और आपका ये हाइपोटेनस हो गया आपका जो निकाले हैं 25, यहाँ लिख दीजिए इजली अपॉन 25, यानी साइन ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब देखेंगे कॉस ए की वैल्यू आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यहाँ हमें बेस भी ऑलरेडी गिवन है 24 अपॉन हाइपोटेनस सेम वही नंबर 25, यानी ये है कॉस ए की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्वेश्चन है साइन सी। अब देखिए साइन सी है तो हम इस साइन सी को यहाँ से देखेंगे, ये देखिए ये साइन सी है, ठीक है, यानी ये सी है तो इसके सामने का एंगल ये होगा आपका परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और हाइपोटेनस ये बन जाएगा। तो भाई आप जानते हैं साइन सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा बना 24, हाइपोटेनस बना 25, यानी साइन सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 24 अपॉन 25। अब इसी का सेकंड पार्ट है कॉस सी इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस ऑलरेडी इसके लिए बेस हो जाएगा बी सी जो कि 7 सेंटीमीटर है, 7 अपॉन 25, यानी कॉस सी की भी वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ बेस नहीं गिवन है तो पहले हमें बेस फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम।
हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ हमें बेस चाहिए, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को इधर ट्रांसफर कर देंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस आपका क्या है बेटा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है, पी आर स्क्वायर माइनस आपका परपेंडिकुलर है पी क्यू स्क्वायर। पी आर है आपके पास 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू है 12 का स्क्वायर। इसका होता है 169 माइनस 144, माइनस कर दो 5 2, यानी क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू 25 है, यानी क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी √25 और क्यू आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। हमें चाहिए tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू। अब आपको पता है tan p है, तो यहाँ अगर p है भाई तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये होगा। और आपको पता है tan p यानी tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए और इसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक इसका अपोजिट। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि हमें करना क्या है कि इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, क्यू आर की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लिए हैं, यानी 5 अपॉन बेस की वैल्यू यहाँ 12 हो जाएगी माइनस अब कॉट आर की वैल्यू ये है, ठीक है, कॉट आर यहाँ है तो इसके लिए बेस होगा ये और परपेंडिकुलर ये होगा। तो बेस ऑलरेडी हमें क्या फाइंड करना है, ऑलरेडी गिवन है 5, क्यू आर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगी आपकी 12। ये देख रहे हैं सेम नंबर दो अलग अलग साइंस के साथ हैं, तो हम क्या कर देंगे 5/12 माइनस 5/12 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ साइन a इज इक्वल्स टू 3/4 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक फिगर ड्रॉ करना होगा। फिगर ड्रॉ करने के बाद से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए साइन a इज इक्वल्स टू 3/4। अब बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। तो आपका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस हो जाएगा 4। अब हमें ये फाइंड करना है, इसका एक कोई नाम रख दीजिए BAC। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें AC की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4 स्क्वायर, AB की वैल्यू भी गिवन है और BC की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 स्क्वायर। अब बताइए 4 स्क्वायर की वैल्यू 16 इज इक्वल्स टू AB तो हमें फाइंड नहीं करनी है, प्लस 3 की स्क्वायर की वैल्यू 9 होती है, 9 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7, यानी AB स्क्वायर की वैल्यू 7 है, यानी AB की वैल्यू क्या हो जाएगी √7। अब हम इजली अपना काम कर सकते हैं। cos A इज इक्वल्स टू होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू यहाँ से AB है, लिख सकते हैं AB अपॉन AC। AB की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है √7, AC की वैल्यू फाइंड कर लिया है, ऑलरेडी गिवन ही है 4, ठीक है। ये हो गई cos A की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे tan A। tan A इक्वल्स टू होता क्या है, परपेंडिकुलर 1 बेस, परपेंडिकुलर आपका है BC, बेस है AB, BC की वैल्यू है 3, बेस की वैल्यू ऑलरेडी AB की वैल्यू √7, यानी
tan a इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 3 अपॉन √7। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।